खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। हथुआ अनुमंडल का मुख्य समारोह बरवा कपरपुरा मैदान में आयोजित किया गया, जहां अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रमन ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन करने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन और एसडीपीओ नरेश कुमार ने परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व कमांडर नरेंद्र मिश्र कर रहे थे। के लिए हाजिर है श्रीमान, जय श्रीमान। अभी आप देख रहे हैं 7 बिहार बटालियन एनसीसी छपरा के फर्स्ट ऑफिसर प्रभारी राजकीय उच्च विद्यालय के श्री नरेंद्र मिश्रा जी ने कुछ ही क्षणों में परेड निरीक्षण के लिए आदेश ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इधर आइए ना, आप लोग इधर आइए, इधर आइए। अभी आप देख रहे हैं अनुमंडल पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण फर्स्ट प्लाटून पीएमडी के, जिसका कमांडिंग कर रहे हैं मोहम्मद तौफीक आलम, राहुल विद्यालय मीरगंज साधन विनोद कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पवन कुमार जी के प्रशिक्षण में तीसरा प्लाटून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय गर्ल्स एनसीसी सार्जेंट अंशिका सिंह के नेतृत्व में, जिसके परेड कमांडर नरेंद्र मिश्रा जी हैं, धीरे धीरे निरीक्षण हो रहा है। प्लाटून नंबर 4 एनसीसी राजेंद्र उच्च विद्यालय हथुआ के दीपक कुमार के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर हैं, जिसको प्रशिक्षित किया है नरेंद्र मिश्रा जी ने। प्लाटून नंबर 5 के सामने से ड्यूटी गुजर रही है स्काउट गाइड रंजना राय के, सर्जेंट रंजना राय के नेतृत्व में स्काउट गाइड की लड़कियां अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगी, जो यथावत खड़ी है।
पोजीशन ये है जिसको अमित कुमार जी ने प्रशिक्षित किया है। प्लाटून नंबर 6 में सहोजन बालिका विद्यालय की अनुषा कुमारी के नेतृत्व में जो प्लाटून कमांडर भी है जिसको प्रशिक्षित किया है श्रीमती सुधा सिन्हा ने। और ये बात करो धीरे 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 अपने गंतव्य से प्लाटून नंबर 6 के अंतिम छोर पर अभी आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े और सभी समाज बालों की बाई कहते हैं जहाँ पानी भी जमता है वहाँ इनका खून खोलता है और दुश्मनों की सारी कोशिशें नाकाम होती है। ये ऐसे सिपाही समाज बहादुर सिपाही आदि के निरीक्षण हुआ माननीय मंडल पुलिस अधिकारी महोदय द्वारा मंडल अधिकारी महोदय द्वारा कुछ ही क्षणों में अब जनगतलों के लिए सहोजन गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राएं पोजिशन में आ जाएंगी राष्ट्रगान करने के लिए। अपने संबोधन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने श्रीपुर ओपी पुलिस की सराहना की और उन्होंने कहा कि श्रीपुर ओपी पुलिस ने शराब को ज्यादा बरामद किया है। वहीं उन्होंने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने की बात कही। प्यारे हाथुआन मंडल वासियों, गणतंत्र दिवस के इस मेला पर आप सभी अनुमंडल वासियों, समारोह में सम्मिलित सम्मानित छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं उन वीर योद्धाओं, महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को तहे दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को गणतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि हाथुआ अनुमंडल ने विगत वर्षों में चहुमुखी विकास किया है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी प्रगति के पथ पर कई आयाम हासिल की है। पिछले वर्षों में आए कोविड जैसे वैश्विक समस्या की स्थिति में भी हमारे प्यारे एवं जिम्मेदार अनुमंडल वासियों ने भरपूर सहयोग दिया है, जिसके कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में हाथुआ अनुमंडल ने सराहनीय उपलब्धियां हासिल की है। पल्स पोलियो, नियमित प्रतिरक्षण, यक्ष्मा प्रतिरक्षण, कालाजार प्रतिरक्षण, परिवार नियोजन, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के साथ साथ कोविड वैक्सीन की टीका भी प्रारंभ कर दिया गया है। विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था एवं बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को नियमित लाभ दिया जा रहा है तथा नए राशन कार्ड भी आरटीपीएस के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर फ्रंट कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत उन्हें प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। पंचायत को सशक्त करने एवं लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत तालाब, नदी, नहर, पाइन को चिन्हित कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर प्राप्त जमीनी विवाद को ससमय निपटाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे अनुमंडल अंतर्गत लंबित 9,000 से भी अधिक म्यूटेशन को अद्यतन कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाथुआ अनुमंडल के आम लाभुकों के बीच आवास पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 8,83,000 मानव दिवस का भी सृजन किया गया है। नए उत्पाद नीति 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए वर्ष 2020-21 में देशी एवं विदेशी शराब छापेमारी के दौरान करीब 30,000 लीटर पकड़ा गया। साथ ही करीब 500 लोगों की उक्त नीति के तहत गिरफ्तारी भी की गई है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि श्रीपुर ओपी अंतर्गत, श्रीपुर थाना अंतर्गत 9,000 के आसपास दारू की बरामदगी हुई है, छापेमारी के अंतर्गत पाया गया है।
जिसके कामयाबी में आप सभी की सहयोग सराहनीय रही है। अनुमंडल अंतर्गत विधि व्यवस्था को समान रखते हुए कई ऐसे असामाजिक कार्य में संलग्न लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020 में हथुआ अनुमंडल अंतर्गत सभी धर्मों के पर्वों को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने हेतु अनुमंडल प्रशासन हर प्रकार से प्रतिबद्ध और संकल्पित रही है और रहेगी, जिसमें आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। इन उपलब्धियों के बावजूद अनुमंडल के विकास के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपके अमूल्य सहयोग से हमें पूर्ण विश्वास है कि अनुमंडल प्रशासन अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इस अनुमंडल को सफलता के नए आयाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। अंत में मैं पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी अनुमंडल वासियों के सुख, शांति एवं मंगल जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। अपने संबोधन में अनिल कुमार रमन ने कहा कि जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं सभी अपने कामों का निष्पादन ईमानदारी से कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन की भी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनके संबोधन के बाद झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले साउथ जैन गर्ल्स की लड़कियों ने डांडिया किया, उसके बाद सुशील कराटे के बच्चों ने कराटे का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। समझते हुए एक दृश्य करेंगे। वैसे तो दांडिया एक शैली है, लेकिन दांडिया पीटी अपने साथ ही अंदर हो यह एक नवाचार है जिसे विकसित किया है, जिसे प्रशिक्षित किया है साहू जैन विद्यालय के संगीत शिक्षक भाई श्री कृष्ण जी। देखिए ऐसा अद्भुत नजारा है। यह एक प्रतीकात्मक है कि हम भारत की बेटियां किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है, तैयार है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, विषंगतियां हो, ये बच्चियां भारत की वीर वीरांगनाएं जो कहीं दुर्गा है, कहीं चंडी है, कहीं रानी है, कहीं झांसी की रानी है, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। इस समारोह को सुंदर रूप प्रदान कर रही है। अनुमंडल प्रशासन जाता है जिनके अपूर्व प्रयासों से इस शानदार दृश्य संभव हो पाया है। मंच पर अब आप युवा कराटे की टीम हम लोग फिर कभी और ईमान से देखने वाले हैं और पैसा समय है उसको संपन्न किया जाए। जुड़ो कराटे के बच्चे यथाशीघ्र अपना कार्यक्रम संपन्न करें। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा।
सावधानी, बहुत बढ़िया, क्या बात। ये मौत के मुतसिल रहकर भी मुस्कुराते रहते हैं, अस्मिता और अस्मत के राजन हैं। और यह एक अनुशासन है जो संकेत करता है कि हम किसी भी। करमित उच्च विद्यालय बरवा कपरपुरा के बच्चियों ने कोरोना से बचने के उपाय के बारे में झांकी निकाली। साथ ही उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी झांकी निकाला और अपने स्कूल का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रामीण विकास, आशा और बाल विकास मंत्रालय की झांकियां निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग की भी झांकी निकाली गई, जिसमें कोरोना जांच करते हुए दिखाया गया। बहुत ही सुंदर झांकी है। अपने हाथों को साबुन से जरूर धोइए। खांसने छींकने के बाद, खाना खाने के पहले। उच्च माध्यमिक विद्यालय बरवा कपरपुरा हथुआ की टीम धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को करते हुए बहुत ही सुंदर झांकी रहा। यह एक संदेश है, सबको महफूज रखने का एक संकेत है और संदेश भी है। बहुत ही सुंदर झांकी रहा। सामने दृष्टिगत हो रही है। यथाशीघ्र आइए, यथाशीघ्र आइए, जल्दी जल्दी आप लोग आइए, समय अभाव है। बढ़िए, अब बढ़ाते रहिए। अभी आपके समक्ष समेकित कृषि प्रणाली से संबंधित झांकी आने वाली है। बढ़ाइए, बहुत ही सुंदर अभी एक संकेत है, एक संदेश भी है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, बरवा कपरपुरा विद्यालय की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान सरकार की जो बड़ी की सुंदर योजना है। निःशुल्क शिक्षा योजना, पोषक योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना। ये झांकी आपके सामने दृष्टिगत है। बहुत ही सुंदर संदेश है सरकार का और इस पर बहुत सुंदर कार्य भी जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद से समेकित कृषि प्रणाली, किसान ही भगवान है, देश का करता है, उससे संबंधित आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रखंड कृषि कार्यालय हथुआ के द्वारा समेकित कृषि प्रणाली की झांकी। बहुत ही सुंदर फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, दलहन, मक्का, बकरी पालन जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक संदेश की झांकी आपके सामने से दृष्टिगत हो रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की झांकी जो एक अपने आप में रिकॉर्ड भी काम किया गया इस डिपार्टमेंट की ओर से। डॉक्टर वीएन चौधरी जी, जिसे गाते रहिए, गाते रहिए। मास्क, टीकाकरण, यह सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है और ये बहुत ही गौरव की बात है कि अनुमंडल को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल मिला है। स्वास्थ्य के हथुआ की तरफ ये झांकी भी बहुत सुंदर झांकी। परिवार कल्याण विशेष 2 बूंद जिंदगी की इसमें छिड़काव करते हुए भी कालाजार बीमारी जैसे महामारी को बचाव करने में भी सफल है। अनेक बीमारियों को पंकज सर अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। बरवा कपरपुरा के पंकज सर अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। आगे बहुत ही सुंदर स्वास्थ्य की झांकी रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से आपने देखा कि अग्निशामक सेवा जो हमेशा तैयार दूर चल रहे हैं, इनकी भी झांकी बहुत ही सुंदर है। समेकित बाल विकास परियोजना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर खूबसूरत ICDS की झांकी। समेकित बाल विकास परियोजना, बच्चे ही जलाशय की संपत्ति हैं, कल के होनहार
बच्चों के कंधे पर देश का भविष्य निर्भर है। एक संदेश है ICDS की तरफ से, झांकी होके नहीं, झांकी में सामने रहिए। सही पोषण हो, सही पोषण हो, देश रोशन हो। हमें अच्छा चाहिए, अच्छा पोषण हो, दूर होगा तभी पोषण। पोषण में मुस्कान है, स्वास्थ्य की पहचान है और स्वास्थ्य ही जीवन है। इससे संबंधित भी झांकी आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से धीरे 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 आज विकास योजना की तरफ से पोषण स्वस्थ बच्चा परिजनों की तरफ से बहुत खूबसूरत झांकी बनने से सामने से गुजर रही है। अब हम देखेंगे मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाके को रोजगार देना। नगर पंचायत मीरगंज ने स्किल्ड इंडिया की झांकी निकाली, वहीं फायर ब्रिगेड ने भी अपनी झांकी निकाली। बहुत ही खूबसूरत झांकी। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना आत्मनिर्भर भारत बड़ा पंचायत की तरफ से नगर पंचायत मीरगंज की तरफ से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत से संबंधित झांकी मंच के सामने। इस तरह कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री की सोच ने हमारे देश को खुशहाल बनाए रखा। ऐसी झांकी मंच के सामने से नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री योजना नगर पंचायत मीरगंज की ओर से बहुत ही खूबसूरत संदेश है। मुख्य सभा स्थल पर आने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर SDPO नरेश कुमार, BDO रवि कुमार, CO विपिन कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल, उपाध्यक्ष मीरगंज नगर पंचायत धनंजय यादव, वार्ड पार्षद मिथिलेश तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी उपस्थित थे। अपने आवास पर झंडोत्तोलन करने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर और राजमंगल मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
हाँ ले रहे। बरवा कपरपुरा मैदान के कार्यक्रम के समापन के बाद अनुमंडल पदाधिकारी अपने कार्यालय पर गए और वहां पर जाकर झंडोत्तोलन किया। एसडीपीओ नरेश कुमार ने अपने कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया, वहीं रवि कुमार ने प्रखंड कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया। हुआ थाना पर थाना प्रभारी अशोक कुमार राम ने झंडोत्तोलन किया, वहीं नगर पंचायत मीरगंज में नगर पंचायत अध्यक्षा मोहिता कुमारी ने झंडोत्तोलन किया। सबसे अंत में मीरगंज थाना पर झंडोत्तोलन थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार ने किया। एसडीपीओ कार्यालय हथुआ से लेकर मीरगंज थाने तक एसडीपीओ नरेश कुमार एवं अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय सैनिक राजेश अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन और एसडीपीओ नरेश कुमार ने समाज के विभिन्न व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। नगर पंचायत मीरगंज के उपाध्यक्ष धनंजय यादव, अध्यक्षापति ज्वाला कुमार और वार्ड पार्षद मिथिलेश तिवारी को प्रशासन के साथ हमेशा सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए डॉक्टर राकेश प्रसाद, डॉक्टर के.एन. दुबे, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर फिरोज आलम, डॉक्टर बी.एन. चौधरी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर डायग्नोस्टिक के कमाल अहमद को भी सरकार के साथ सहयोग करने और कोरोना में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बरवा कपरपुरा के शिक्षक पंकज कुमार को भी कोरोना काल में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंच संचालन के लिए संगीत शिक्षक कृष्ण कुमार कुंज को सम्मानित किया गया। वहीं परेड का बेहतर तरीके से निर्देशन करने के लिए नरेंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में सोमेश्वर तिवारी, संजय राय, बबलू मिश्र, धनंजय प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, जितेंद्र पाठक, अशोक कुमार, अरविंद सिंह सहित अन्य पत्रकार थे। खबरों के खबर के हेड दयाशंकर को भी सम्मानित किया गया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक फैंसी मैच का आयोजन किया गया। ये फैंसी मैच प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि खेला गया, जो एक खुशनुमा माहौल में खेला गया, जिसमें प्रशासन ने जनप्रतिनिधि टीम को 10 रन से हराया। मैक्सिमम एसडीएम साहब पहले वर्ग में अगर साथ बिल्कुल ऊपर से 6 रन। एसडीएम साहब की पहली गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। जनप्रतिनिधि का खाता खुलता हुआ दूसरी गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद, बढ़िया सम्मान दिया इस गेंद को, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी एसडीएम साहब के द्वारा पुलिस प्रशासन के तरफ से पहले ओवर में दूसरी गेंद, तीसरी गेंद लेकर तैयार। फ्रंट की तरफ खेला गया शॉट। जब तक इस गेंद को गैदर किया जाता
विकेट के बल्ले से निकलता हुआ मैच का पहला ओवर, पहली गेंद रेड एंड से धनंजय यादव दाएं हाथ से राउंड विकेट करेंगे और सामना करेंगे माननीय स्टेडियम साहब। स्कोरर कोई नहीं है, मिश्रा जी, धनंजय यादव छोटा रनर दाएं हाथ से राउंड विकेट और स्टेडियम साहब को ये गेंद अच्छी गेंद थी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हथुआ, भोरे और गोपालगंज के किसानों ने भी ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बरौली हाई स्कूल के मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान छत के छज्जा गिरने से 10 लोग घायल, 2 की स्थिति गंभीर, 2 को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। लायंस क्लब अध्यक्ष निखिल गुप्ता ने लाल बाग में झंडोत्तोलन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने भाजपा कार्यालय गोपालगंज में झंडोत्तोलन किया। एसएस पब्लिक स्कूल अध्यक्ष इंजीनियर अखिलेश्वर पांडे ने मीरगंज और मछागर लच्छीराम ब्रांच पे झंडोत्तोलन किया। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में कि आखिर क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी और जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि आज़ादी दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा और पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस मनाया गया था। उसके बाद जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कही कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। और उस समय जब 1946 के जून महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था तो उसमें 389 मेंबर थे और बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान बन गया तो उसके कुछ सदस्य पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए और इस तरह भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 सदस्य रह गए। और इस तरह ये सदस्य जो थे इन्होंने तकरीबन 3 साल के विचार विमर्श करने के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया जो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और उसके बाद उसी को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। क्यों लागू किया गया 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की थी और इंडिपेंडेंस डे मनाया था। यानी कि जब देश का संविधान बन गया तो उसको 26 जनवरी 1930 को इसीलिए लागू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिनके नेतृत्व में इस कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ खासियत है और उसमें ये कहा गया था कि भारत एक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। हालांकि ये 2 वर्ड जो सेकुलर और सोशलिस्ट है उसको संविधान के 42nd अमेंडमेंट के द्वारा उसको जोड़ा गया था। वहीं इंदिरा गांधी जब उस समय देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 42nd अमेंडमेंट को लागू किया था तो फंडामेंटल राइट के साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो चैप्टर था उसके साथ ही एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। यानी कि अगर नागरिकों का अधिकार है तो नागरिकों का कर्तव्य भी होना चाहिए, यानी कि कुछ नागरिकों के कर्तव्य होना चाहिए।
इस तरह हमारा संविधान काम करता है और काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि हर आदमी अपने अधिकारों के प्रति सजग तो है, लेकिन वो अपने ड्यूटीज के प्रति सजग नहीं है या वो अपने ड्यूटी को निभाना नहीं चाहता है। अगर देश को मजबूत करना है, प्रजातंत्र को मजबूत करना है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक को मजबूत करना है, तो हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग तो होना ही पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसका भी पालन करना होगा। यदि सभी लोग अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक महाशक्ति के रूप में सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि हमें जो अधिकार मिला है, ये अधिकार हमें लाइसेंस नहीं मिला है, यानी कि हमें अधिकार मिला है, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन अधिकारों के प्रयोग करते समय किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करें। हमें किसी की भावनाओं को हर्ट करने का अधिकार नहीं है, यानी कि हम अपने अधिकारों की मांग करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, साथ ही साथ हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और एक समरस समाज बनाने में, एक गणतांत्रिक राज्य बनाने में अपनी भूमिका को निभाएं। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।